हेलो एवरीवन, मैं आपकी टैरो रीडर शिवानी शर्मा आपके अपने यूट्यूब चैनल टैरो रीडर में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत खुश हो, स्वस्थ हो, मस्त हो। तो मैं हमेशा की तरह लेकर आ गई हूँ आप दोनों की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट फीलिंग क्या रहेंगी कलेक्टिव लेवल पर। तो जब तक मैं कार्ड शफल कर रही हूँ, हमेशा की तरह पॉजिटिव रहें, अपने इष्ट का ध्यान, अपने पर्सन का नाम, साथ में अपना भी नाम लेना ना भूलें, ताकि रीडिंग पॉजिटिव आए, आपसे रेजोनेट करे, आपकी एनर्जी यहाँ पे खो सके। चलिए करते हैं रीडिंग की शुरुआत। लेके प्रभु का नाम। जय हो राधे कृष्ण, जय हो महाकाल, हर हर महादेव, जय हो माँ भगवती, जय हो सदगुरुदेव। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स जिनके भी सामने जब भी ये रीडिंग आएगी, कलेक्टिव लेवल पर क्या है मेरे व्यूवर्स की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स की कलेक्टिव लेवल पर करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है, गाइड करें। अमेजिंग, आज तो बहुत ब्यूटीफुल सी एनर्जी आई है। मेरे व्यूवर्स की एनर्जी गाइड करें एंजल्स। दिस इज माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। बॉटम की एनर्जी है एम्प्रेस विथ 5 ऑफ वैंड्स। ओए होए, चलिए कार्ड कर लेते हैं अरेंज। देखिए कुछ लोगों के पर्सन आ चुके हैं, ये मुझे रीडिंग से ही पता चल गया। या तो आप गए हैं या आपके पर्सन लौट कर आए हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्यूटीफुल सी एनर्जी, बहुत ब्यूटीफुल। स्ट्रेस वाली एनर्जी आज बिल्कुल भी नहीं है। थोड़ा सा बॉटम से है, थोड़ा सा थर्ड पार्टी को लेकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा गुस्सा मन में नज़र आ रहा है, या आपने अपने पर्सन को बोला हो। ठीक है, थर्ड पार्टी से रिलेटेड। और कुछ लोगों ने अपने ऊपर इतना सेल्फ लव में इतना आ गए हैं कि अब आप अपने लिए एक्शन करना चाहते हैं, अपने लिए डिसीजन लेना चाहते हैं, अपने लिए सोच रहे हैं। तो हो सकता है आपके पर्सन आए हों और आप में किसी डिसीजन को लेकर कोई कहा सुनी हो गई है, या आपने अपनी बात रखना चाहिए हो और उसमें कहा सुनी हो गई हो। ऐसी कोई एनर्जी यहाँ पर पिक हो रही है। ठीक है, तो बात करें मेरे व्यूवर्स की एनर्जी, तो बहुत ब्यूटीफुल। देखिए कुछ लोगों की लाइफ में तो आपके पर्सन रिटर्न आए हैं, कुछ लोगों की लाइफ में कोई न्यू पर्सन की एंट्री हुई है। यहाँ काफ़ी हैप्पी मूवमेंट दिखाई दे रहा है, बहुत खुशी। या आपने ऐसा ड्रीम देखा है जिसमें आपके पर्सन आपके पास आ चुके हैं, आपने बहुत अच्छा वक्त उनके साथ बिताया है। ठीक है, या आपने काफ़ी सारी कम्युनिकेशन की है। कुछ तो बहुत रोमांटिक सा यहाँ पे हुआ है, बहुत अच्छा सा यहाँ पे हुआ है, जिससे आपका दिल बहुत ज़्यादा खुश है। कुछ लोगों की एनर्जी यहाँ बहुत अच्छी पिक हो रही है। कुछ लोग सेल्फ लव में बहुत ज़्यादा हैं। देखिए स्पाई तो कर रहे हैं अपने पर्सन को, स्पाई की एनर्जी है कि कब आएंगे कब जाएंगे, मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं, लेकिन स्ट्रेस से फ्री हैं। कुछ ना कुछ इंजॉयमेंट आप अपनी लाइफ में ज़रूर करते हुए नज़र आ रहे हो। स्ट्रेस नहीं है किसी भी चीज़ का, हेडेक से आप दूर निकल चुके हैं। अब दूसरों का सरदर्द बनो खुद नहीं लेना, दूसरों को देना, वो वाली स्थिति में आ गए हो कि अब वो दूसरा अगर ज़्यादा चहचे मैमे करेगा तो उसको उठा पटक कर देंगे, लेकिन खुद स्ट्रेस नहीं लेना। इस वाली स्थिति में कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा लविंग डविंग डे ड्रीमिंग काफ़ी की है ना। बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल सी एनर्जी रही है, जिसे कहते हैं स्पाई खूब किया है, बहुत अच्छा अच्छा सोचा है, अपने पर्सन के साथ इमेजिन बहुत ज़्यादा किया है खुद को। ऐसी चीज़ें बहुत ज़्यादा है कि अगर वो आए तो मैं ऐसा करूँगी, वो आए तो ऐसे कहूँगी, ये करूँगी वो करूँगी, इस तरह से। कुछ लोग अपने ऊपर बहुत काम करने में लगे हैं, मेरे व्यूवर्स अपने ऊपर बहुत वर्क कर रहे हैं। ठीक है, खुद को संभालने की पूरी पूरी कोशिश है, और मैनिफेस्टेशन तो खैर चालू ही है। कुछ तो मिरेकल्स हुए हैं यहाँ पे, जो काफ़ी ब्यूटीफुल सी एनर्जी है भाई, बहुत ब्यूटीफुल। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स की एनर्जी तो बहुत प्यारी है, आपके पर्सन की कैसी एनर्जी है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन की कलेक्टिव लेवल पर क्या है करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी। गाइड करें एंजल्स। आज की एनर्जी मुझे सबसे अच्छी लगी, बहुत ज़्यादा। देखिए ना,
दिल बाग बाग हो गया। खुशी हो जाती है जब ऐसी रीडिंग आती है, तो खुशी होती है। स्ट्रेस वाली होती है ना, अजीब सा लगता है, दिल भी भारी भारी सा हो जाता है उसको रीड करते करते। दिस इज़ माई लास्ट शफल एंजल, जिसको आना है आ सकते हैं। मेरे व्यूवर्स के पर्सन की करंट फीलिंग, करंट सिचुएशन, करंट एनर्जी क्या है। बॉटम की एनर्जी है 2 ऑफ पेंटिकल्स विद 9 ऑफ वैंड्स। देखिए हाँ, एक चीज़ और, मेरे व्यूवर्स ने कुछ ना कुछ ऐसा काम किसने किया है, अपने पर्सन को जेलसी फील करवाई है कहीं ना कहीं। ये चीज़ निकल करके आई है कि जेलसी फील कराई है। रीडिंग की शुरुआत हुई है 6 ऑफ सॉर्ड्स, 3 ऑफ वैंड्स, 2 ऑफ पेंटिकल। इनका तो जगलिंग फेस ही नहीं जाता भाई, क्या करें इनका, है ना। इनका तो कंफ्यूजन ही एंड होने में नहीं आ रहा, इनकी स्थिति बैलेंस नहीं होती। जो इंसान दो दो चीज़ों में जगल करता है ना, वो जगल ही रह जाता है। एक्शन ओरिएंटेड, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग। चला जाऊँ नहीं जाऊँ, अट्रैक्शन भी है, वेटिंग भी है, मिलने का भी मन है, लेकिन खुद को रोक भी रहे हैं, मिस भी कर रहे हैं। गजब की इनकी भी एनर्जी, कहो तो बहुत ही गजब की, है ना। जो इंसान किसी को इतना मिस करे या उसका मिलने का मन करे, फायर एनर्जी दिखाई दे रही है, एकदम बोल्ड एनर्जी दिखाई दे रही है, तब भी वो इतना रोक पा रहा है कि कैसा इंसान समझ सकते हो उसे, देखना। ऐसी एनर्जी है इनकी, मिनट में मन कर रहा है सब कुछ छोड़ छाड़ के चल पड़ो इसके पास, लेकिन नहीं, तब भी क्यों, क्या प्रॉब्लम है, क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्या कंफ्यूजन है इनको, किस वजह से जगलिंग फेस में है। गाइड करें एंजल्स। बैलेंस नहीं है ये, ठीक है। इनकी परिस्थितियां ही ठीक नहीं है। कुछ लोग मैरिड पर्सन से डील कर रहे हैं, ये ना तो उसको ही छोड़ पा रहे हैं, ना आपके पास ही आ पा रहे हैं। कुछ लोग कमिटमेंट की वजह से रुके हुए, कमिटमेंट के लिए तैयार नहीं है ये, है ना। अधिकतर लोगों का मुझे मैरिज पर्सन के साथ डीलिंग लग रही है, क्योंकि अब ये उस चीज़ को भी अपनी लाइफ से निकाल नहीं पा रहे हैं, और आपके साथ भी बैलेंस नहीं बन पा रहा है। इनकी लाइफ की बैंड बजी है, इसलिए। क्यों आया है 6 ऑफ सॉर्ड्स। आना चाहते हैं आपके पास, हर्डल बहुत सारे हैं, बोल रही हूँ ना, आना चाह रहे हैं, हर्डल बहुत सारे हैं, इतना ज़्यादा कन्फ्यूज़न है, मिस इतना कर रहे हैं, आपको बहुत ज़्यादा बोल्ड देख रहे हैं। कुछ लोग तो ये सोच रहे हैं कि अब आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ चुके हैं। कुछ लोगों को ये लग रहा है कि आप ना पहले जैसे नहीं हैं, आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुश हो, बस इन्हीं की लाइफ में इतना स्ट्रेस है। इनकी लाइफ की बैंड बजी पड़ी है, आप इनको मुड़ के नहीं देख रहे या इनके बारे में नहीं सोच रहे, और आप अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा हैप्पी हो। कुछ लोगों के पर्सन को तो ये लग रहा है, बहुत स्पाई कर रहे हैं ये भी, आपको बहुत ज़्यादा नज़र रखी हुई है, ठीक है। और वेट क्या कर रहे हैं, अरे इतना समय वो रुकती तो थी नहीं, रुकता तो था नहीं, इस बार कोशिश क्यों नहीं करी उन्होंने, इस बार क्यों नहीं आए, मतलब तुम्हारे आने का इंतज़ार है कि तुम ही जाओ, तुम ही अप्रोच करो, तब ये बाबूजी बन के 4-5 बात कह के तब आएंगे। ऐसी एनर्जी इनकी है। सबकी अलग, देखिए हर चीज़ अपने आप से ना जोड़िएगा, सबकी अलग अलग एनर्जी है, इसलिए जो आपसे रेजोनेट हो बस उतना ही रखिएगा। देखेंगे आप दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर क्या है। गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के दिल में। हाय हाय, आज तो धड़ाक से दिल की बातें। जजमेंट का कार्ड है, वाटर की एनर्जी है, मिसिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। आप कोई डिसीजन तक पहुंचना चाहते हैं, मूवमेंट लाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि चीज़ें शुरुआत हो, चीज़ों में शुरुआत हो। जिन लोगों की लाइफ में थर्ड पार्टी इशू है, तो आप वहाँ भी कोई डिसीजन लेना चाहते हैं ताकि आपको क्लैरिटी मिल सके, ठीक है। कुछ लोगों को देखिए बेबी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो आप भी मनौती वगैरह मांगते हुए नज़र आ रहे हैं कि चीज़ें ठीक हो जाएं, ओके। अरे देखिए शफल करने के बाद भी बॉटम ऑफ द डेक नहीं रखे, क्योंकि लेना था इनको, मैं एकदम डर गई, मैंने हटा दिया, अब ढूंढना पड़ेगा। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के दिल में क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स मेरे व्यूवर्स के पर्सन के दिल में, मेरे व्यूवर्स को लेकर क्या है।
ये बहुत ज़्यादा अकेले हैं, बहुत ज़्यादा शांत हैं, आइसोलेशन की एनर्जी है, ठीक है। ये आप ही के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, मैनिफेस्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये आपको काफ़ी ज़्यादा स्पिरिचुअल दिख रहे हैं, काफ़ी ज़्यादा बोल्ड देख रहे हैं देखूँ तो, ठीक है, कि आप बहुत ज़्यादा बदल चुके हैं, आपको काफ़ी बदला हुआ देख रहे हैं ये, ठीक है, बहुत ज़्यादा बदला हुआ, ठीक है। और ये आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, खुद को काफ़ी ज़्यादा आइसोलेट कर लिया है इन्होंने। ये भी चाह रहे हैं चीज़ें ठीक हो जाएं, जिस भी वजह से ख़राब है चीज़ें ठीक हो। चलिए देखेंगे इमीडिएट फ्यूचर क्या है आपकी लव लाइफ का। गाइड करें एंजल्स। ओए होए, आज तो तड़क भड़क करके एकदम सक्सेस, फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। आज की रीडिंग तो कमाल कर गई। फिर से न्यू बिगनिंग, दिस इज़ माई लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। लीजिए, आज शुरू में जो आ गए उन्हीं को आना था एकदम। लीजिए, कितना भी रोक लो, कुछ भी कर लो, कुछ चीज़ें नहीं रुकेंगी, ठीक है। मिसिंग एनर्जी आने वाले समय में स्ट्रांग होगी, सक्सेस आएगी, आपकी विशेस फुलफिलमेंट होंगी। विशेस कैसी? कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग हो रही है, कमिटमेंट भी मिलने वाली है। कुछ लोगों की न्यू बिगनिंग होगी विद कमिटमेंट, ठीक है, विद कमिटमेंट होगी। 1 नंबर आज की रीडिंग में बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। मेरे ख्याल से फरवरी मंथ और जनवरी मंथ काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा लोगों के लिए, बहुत ज़्यादा, ठीक है। फरवरी मंथ और जनवरी मंथ 1 नंबर, और एक ही महीना रह रहा है फरवरी में आने वाला, ठीक है ना। तो जनवरी और फरवरी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगी। विश फुलफिलमेंट हो रही है काफ़ी ज़्यादा। कुछ लोगों के अंदर अलग सी एनर्जी, मतलब इसे कहते हैं ना क्लैरिटी, खुद की सेल्फ लव, इन चीज़ों में आप आओगे। अगर आप चाह रहे हो कि अब मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे सेल्फ लव चाहिए, सेल्फ लव आएगा। जो लोग चाह रहे हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन में कुछ निकले, तो जो सही डिसीजन है वो आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें आपकी कहीं ना कहीं पक्की हो जाएंगी। जिनका डेस्टाइन है, रिवॉर्ड मिलेंगे आपके अच्छे कर्मा के। आपने अगर किसी का बुरा नहीं किया है, आपने सब कुछ सही से किया है, चीज़ों को समझा है, पेशेंस रखा है, कमिटमेंट के साथ आपके पर्सन आ रहे हैं, सक्सेस आ रही है, न्यू बिगनिंग हो रही है, ठीक है। तो आने वाला समय बहुत अच्छा होता हुआ आ रहा है। 1 नंबर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस रीडिंग के लिए। चलिए देखेंगे एंजल गाइडेंस क्या है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, गाइडेंस क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। एंजल गाइडेंस आज की रीडिंग के लिए क्या रहेंगे। तैयार हो जाओ अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, तैयार हो जाओ, अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं, ठीक है। आने वाले समय में कुछ लोगों की लाइफ में न्यू पर्सन की एंट्री हो रही है। अपनी हीलिंग पर फोकस करो, ठीक है, और अपने इंट्यूशन की सुनो कि क्या कह रहा है वो, ओके। दिस इज़ माय लास्ट शफल। किसी को आना है आ सकते हैं। यस, अगर आपका कोई क्वेश्चन था तो भी यस का कार्ड है, ठीक है, अचानक से। और अगर वैसे रीडिंग के अकॉर्डिंग अगर यस को देखें तो आने वाला समय आपके लिए बहुत अच्छा आने वाला है। आपको अगर किसी की मदद की ज़रूरत है तो आप ऑफकोर्स लें, ठीक है, जिस पर आपको ट्रस्ट हो उनसे आप हेल्प लें, ताकि आपकी लाइफ में भी खुशियाँ आ सके, ओके, अबंडेंस आ सके, ठीक है। चलिए देखेंगे मेरे व्यूवर्स के कुछ क्वेश्चंस लास्ट में, जैसे कि हमेशा देखते हैं। ओके, रजनी पाल मैम, आपके जो गुरुजी हैं नंबर 2 गुरुजी को हम पूजते हैं। जी बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है। देखिए, गुरु गुरु होते हैं जिसको आपने गुरु माना है, सब सर्वोच्च होते हैं। जो अच्छा सिखा रहा है वही गुरु है। किसी ने मुझे बोला ये आरएसएस एजेंट हैं। वही जिसका जिसमें श्रद्धा है वो उसी का, किसी को भोले बाबा में श्रद्धा है वो उसका प्रचार कर रहा है, तो क्या वो महादेव का एजेंट बन गया?
क्या सिर्फ महादेव उसी के ही हैं? वो गलत कर रहे हैं? नहीं, जिसकी जिसमें श्रद्धा है, ये इस पे आपका किसी का दुनिया का कोई रोक टोक नहीं है। जिसको जो पसंद आ जाए, जो जिसके दिल को भा जाए, जिसमें जिसकी श्रद्धा आ जाए है। अब वैसे तो खैर मैंने कभी नहीं खेले, इस बार न्यू ईयर के मौके पे ना जाने क्यों मेरा मन इतना कर रहा था कि कुछ मैं बाबा जी के लिए भी एक दो वीडियोस वगैरह बनाऊं। वैसे मैं कभी अपलोड नहीं करती, बट इस बार मेरा बहुत मन करा पर्सनली। मैंने कहा नहीं, इस बार मैं कुछ वीडियोस बनाती हूँ, डालती हूँ। तो इसमें एजेंट जैसी कोई बात नहीं है, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि गलत है। अच्छे ही विचार हमारे गुरुजी हमेशा सिखाते हैं, और जो अच्छा सिखा रहा है गुरु ही है, वो सबके लिए गुरु है। जो आपको सही मार्ग दिखा रहा है, जो आपको सही विचार दे रहा है, आपको गलत चीज़ों से हटा रहा है, वही गुरु है। देखिए, माँ सबसे पहली गुरु होती है, जो कि जन्म देती है और आपको सबसे पहले चीज़ें सिखाती है। ठीक है, माता पिता पहले गुरु होते हैं, और उससे भी पिता से भी पहले होती है माँ, क्योंकि वो सबसे पहले हमें गोदी में लेकर बोलना, खाना पीना सब वही सिखाती हैं। फिर पिता आ जाते हैं, चलना, हमें समझ देना, संस्कार देना, माता पिता ये सब सिखाते हैं। फिर स्कूल में शिक्षक आ जाते हैं, और तब जा कर के कहीं तीसरे नंबर पे और भी देखा जाए तो ना जाने और कितने गुरु हमें मिलते हैं, जो कोई ना कोई शिक्षा देकर ही जाते हैं। जब जाकर के कितने समय बाद हमें ये पता चलता है कि ये तो सिर्फ छोटी चीज़ें थी, अभी तो कुछ चीज़ें और अलग रह गई। जब कहीं जाके इन गुरुजी का नंबर हम लेकर आते हैं, है नहीं, जो हमें परमात्मा से लगन लगाना सिखाते हैं कि भाई यहाँ की दुनिया भी है, लेकिन वहाँ के लिए भी कुछ कर लो। ठीक है, तो इसलिए तो गुरु होना बहुत इम्पोर्टेंट है। ये ज़रूरी नहीं कि आपने राधा स्वामी को ही बनाया है, कोई भी हो, गुरु सब पूजनीय है। बस वो सतमार्ग पर चलने वाले होने चाहिए, खुद सत्य के धनी होने चाहिए, और अपने शिष्यों को भी सतमार्ग पर लेकर चले, बस वही सही गुरु है। ठीक है, देखेंगे टीना जी का क्वेश्चन है, जमाल की ट्रू फीलिंग क्या है टीना के लिए? जमाल क्या टीना को आज भी आगे की तरह प्यार करता है? आगे की तरह, आपके ना कुछ कुछ वर्ड मुझे बहुत मुश्किल से, पता है आपके क्वेश्चन को मैं बहुत बहुत बार रीड करती हूँ, तब जाके कुछ कुछ समझ में आता है सही करके। अब तो आदत हो गई मुझे, खुद को आदत हो गई। जमाल की ट्रू फीलिंग, और क्या जमाल आज भी आपसे प्यार करता है? इस तरह का क्वेश्चन है आपका, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। जमाल की ट्रू फीलिंग क्या है टीना जी के लिए, और क्या जमाल आज भी प्यार करते हैं? पहले ट्रू फीलिंग बताएं, कैसी है ट्रू फीलिंग जमाल की टीना को लेकर? ट्रू फीलिंग क्या है? देखिए, कहीं ना कहीं फियर की एनर्जी में है, धोखे से बचाना चाहते हैं खुद को। ठीक है, खुद को प्रोटेक्ट करने में लगे हैं। पास्ट में कुछ ना कुछ ऐसा हुआ है, मैं हमेशा कहती हूँ, जिसकी वजह से ये डिसीजन तक नहीं पहुँच पाते। क्यों आया है जजमेंट? कैसा जजमेंट? ये क्लैरिटी तक नहीं पहुंच पाते। ठीक है, इन्हें कोई डिसीजन लेना होता है तो ये रुक जाते हैं, खुद को रोक लेते हैं, ये चीज़ों को ब्लॉक कर देते हैं पास्ट की वजह से। तो क्या ये खोलेंगे, आगे बढ़ेंगे इस फियर से? बहुत स्ट्रांग। देखिए, किसी किसी को ना कभी कभी ऐसा धक्का लग जाता है लाइफ में कि ये इंसान कहीं ना कहीं डर जाता है बहुत ज़्यादा, फिर से उन चीज़ों को फेस नहीं करा जाता। देखिए, किसी जो इंसान को छोड़कर जा रहा है ना, हो सकता है वो इंसान को, मैं हमेशा, देखिए किसी कुछ कुछ तो किसी मजबूरी में छोड़ के गए, प्यार बहुत सच्चा होता है लेकिन मजबूरी रही, लेकिन वो फिर भी किसी वजह से अगर छोड़ के गए हैं तो उस वजह के साथ वो आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन जिसको आप छोड़ के जा रहे हैं उसके पास कोई वजह नहीं है कि अब वो किधर मूव ऑन करे, उसको वजह ही ढूंढने के लिए कई कई साल निकल जाते हैं, उसको मूव ऑन करने के लिए बहुत समय लग जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को समझना ज़रूरी है कि इंसान को वो वक्त काटना, जो इंसान एक मिनट ना काट रहा हो, उसको कई कई महीने आप आकर के नहीं पूछ रहे, या ऐसा कुछ आपने कह दिया, बोल दिया या कर दिया जिसकी वजह से वो ट्रिगर हो गया, आप दोनों का रिश्ता ब्रेक हो गया, उसको हील करने में इतना समय लगा, हर इंसान डर जाता है। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं। देखिए, कार्ड है ना, हार्ट ब्रेक की एनर्जी, बहुत ज़्यादा ट्रैप्ड सिचुएशन है, बहुत ज़्यादा। ये आपकी तरफ अट्रैक्टेड तो है लेकिन बहुत ज़्यादा बर्डन है,
कि फिर से चीज़ें खराब ना हो। ये चीज़ मैं आपको यही बात कह रही थी। देखिए आपने बताया था कि वो आपको सपनों में दिखते हैं, आप कैसे उनसे बात करें। देखिए बात करने के 100 तरीके हैं, अगर मन है तो 100 तरीके हैं। अगर आपके पास उनका नया नंबर है, आप किसी और का फ़ोन लेके एक बार बात कर सकते हैं। मैंने आपको बोला भी था कि आप उनको एक ही टेक्स्ट, क्योंकि देखिए आप ज़्यादा लिखेंगे हो सकता है वो ब्लॉक कर दें, लेकिन अगर आपका एक भी टेक्स्ट सही ढंग से लिखा हुआ उनके पास पहुंच गया तो वो आपकी फीलिंग को समझेंगे और हो सकता है कहीं ना कहीं दिल पिघले, या वो एक बार ज़रूर ट्राई करें आपसे बात करने की। आप उनको अप्रोच ज़रूर करें कि मेरी ऐसी मजबूरी थी, ऐसा हुआ, या जैसा भी आपने किया, क्योंकि आपने मैसेज किया था कि हाँ पास्ट में आपसे कुछ हो गया है। तो इसी वजह से मैं आपको बोलती हूँ कि अगर आपसे गलती हो गई है कोई बात नहीं, हो जाती है, इंसान है, गलती का पुतला है, हो जाती है। लेकिन आप आगे चीज़ों को अगर सुधारना चाहते हैं तो खुद से पहल करें, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। किसी और का नंबर ले लें, आपका ब्लॉक है तो, है ना। अगर अनब्लॉक्ड है तो एक मैसेज पूरा लिख करके डालें। इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि चीज़ें अगर ब्लॉक भी कर देंगे आपको कम से कम ये तो होगा कि हाँ भाई मैंने अप्रोच ज़रूर कर लिया, मैंने चीज़ें अपनी तरफ से ठीक करने की कोशिश की। बाकी अपनी लाइफ में आगे बढ़ो, स्टक मत रहो किसी के भी लिए, क्योंकि देखिए कार्मिक जो होते हैं, देखिए आपका रिलेशनशिप कार्मिक है। कार्मिक जो होते हैं वो हमेशा इन्हीं चीज़ों में लगते हैं कि कुछ समय के लिए वो आपके साथ हैं, जब तक कर्मा है तब तक हैं। कुछ कार्मिक का पूरी ज़िंदगी का कर्मा होता है, निकल ही नहीं पाते। बहुत से दो लोग प्यार करते हैं, थर्ड पर्सन आया, वो ऐसा कार्मिक आया कि मरते मर गए, लेकिन उन दोनों को स्पेस नहीं मिल पाया। ये भी चीज़ है, ठीक है। अब क्या वो आगे आपको प्यार करेंगे ये देख लेते हैं, क्या वो आपको प्यार करेंगे। ट्रू फीलिंग तो थोड़ी फियर वाली है, बिल्कुल। देखिए ये इंसान खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं, बहुत ज़्यादा, ठीक है। पास्ट की बातों में ज़रूर उलझे रहते हैं, लेकिन खुद को बहुत ज़्यादा बिजी रखते हैं। फैमिली के इनकी तरफ से चीज़ें ख़त्म कर दी हैं इन्होंने, कितना भी प्यार है, कितनी भी चीज़ें हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने सब चीज़ ख़त्म कर दी है कि नहीं अब नहीं, है ना। तो वो चीज़ इनके पास से ज़रूर दिखाई दे रही है कि इन्होंने सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया है, खुद को मोड़ लिया है ना। लेकिन ये प्यार ज़रूर करते हैं, मून की एनर्जी है, आज भी आप इनके दिल में रहती हैं, लेकिन फ़िलहाल इन्होंने अपने दिल के दरवाजे बिल्कुल बंद कर लिए हैं कि अब मुझे शुरुआत नहीं करनी, इस सोच पे आ चुके हैं। आपकी मर्ज़ी है कि अब आप क्या करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, अगर आप एक टेक्स्ट कर सकते हैं, मैसेज उनको अगर करते हैं तो आप बिल्कुल उनको एक मैसेज सेंड कर दें, जिसमें कम से कम आपको ये तो रहेगी कि हाँ हमने एक बार उनको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर की, समझाने की कोशिश ज़रूर की। बाकी सामने वाले का मन है, देखिए जो इंसान जा रहा है और वो आपसे दूर खुश है, और अगर आप उससे प्यार करते तो उसकी खुशी में खुशी, बहुत अच्छी बात है। अगर वो हील कर गया, वो आपके बिना खुश है, बहुत अच्छी बात है, आप भी मूव ऑन करो। अगर कोई इंसान आपकी वजह से तकलीफ में है, मूव ऑन नहीं कर पा रहा, तब आपकी, जब तक आप कोशिश करना चाहें तब तक कोशिश करें, ठीक है। अब ये आप देखें कि आपको क्या करना है। टीना जी को क्या करना चाहिए, वेट करना चाहिए, मूव ऑन करना चाहिए। चलिए देखेंगे, एक कार्ड वेट के लिए दें एंजल्स, वेट करें। या मूव ऑन करें। देखिए फिलहाल खुद को स्ट्रांग बनाएं, ठीक है। वेट करें और स्ट्रांग बनाएं। आगे आने वाला समय आपको क्लैरिटी खुद लेकर आएगा। खुद को स्ट्रांग बनाएं और वेट करने की कोशिश करें अभी, ठीक है। थोड़ा और रुकें। चलिए देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। मीनू आलोक, हनुमान चालीसा। देखिए हनुमान चालीसा बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन बेबी के लिए मैंने आपको स्पेशली सुंदरकांड बोला है, तो आप सुंदरकांड ज़रूर करें, ठीक है। माँ भगवती की, महादेव की पूजा ज़रूर करें, क्योंकि माँ भगवती स्वयं में प्रकृति है, स्वयं सृजन करता है। जो सृजन करता है तो वो सबको सब कुछ देने योग्य है, ठीक है। ऐसे ही आपने महादेव के बारे में भी सुना होगा, सब कुछ। देखिए भगवान जिसको भी आप मान रहे हैं, अगर उनका कर रहे हैं, सब कुछ देने योग्य हैं। तो लेकिन इन चीज़ों का थोड़ा सा ये ज़रूर पड़ जाता है कि कुछ चीज़ें
जल्दी इफेक्ट देती हैं, या उन्हीं के लिए बनी है, उसी चीज़ के लिए बनी है कुछ चीज़ें, वो चीज़। ठीक है, तो सुंदरकांड पढ़ें, महादेव के मंदिर जाएं और वहाँ अर्चना करें, जैसे भी मैंने आपको बताया था। कितने बेबी होंगे, पहले एक तो कर लो, फिर आगे प्लानिंग कर लेना क्योंकि आपकी बेबी होने में बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं। देखिए मेरी भी भाभी हैं, उनको एक बेबी हुआ, उसका उनका मिस कैरेज भी क्या कहें, फुल टाइम में थोड़ा मिस हैपनिंग हो गई उसके साथ। ठीक है, और नहीं बच पाया, और आज उनकी शादी को मेरे ख्याल से 4-5 साल हो गए, आज तक कोई बेबी नहीं है। बट हाँ ये है कि हमारे घर में भी किसी को जल्दबाजी नहीं है, आने वाला समय जो देगा वो अच्छा, ना देगा तो बच्चा अपना है, अपना घर रहे, मस्त रहे, खुश रहे। ठीक है, तो ससुराल वालों को भी थोड़ा समझ करना चाहिए कि इसमें किसी इंसान की कोई गलती नहीं होती, ये तो ऊपर वाले की रज़ा है। अगर आपने किसी बच्चे को चुन लिया अपने बच्चे के लिए, तो उसे शांति से अपने घर में रखें और रहने दें। ठीक है, बाकी अपनी किस्मत को भी समझे कि हो सकता है कि आपकी ही किस्मत में नहीं था, है ना, आप ही के घर में नहीं आना था, इस चीज़ को ज़रूर समझें। क्योंकि हर इंसान की इच्छा होती है कि भाई उसके घर में एक बच्चा खेले, और हर औरत की इच्छा होती है कि वो माँ बने। ठीक है, तो ये चीज़ है, तो उनको भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस हैं, वो भी ट्राई यही कहते हैं। देखिए गलत उल्टी सीधी चीज़ें करना कोई फ़ायदा नहीं है, कोई उल्टी चीज़ें आप करके आ रहे हैं कोई फ़ायदा नहीं है। बहुत सारे लोग हैं 70 टोटके बताते हैं, ये कर लो वो कर लो, उनके इफेक्टिव उल्टे पड़ते हैं नहीं 100%। ऐसे काम क्यों करने जो दूसरों को तकलीफ़ दे या खुद को ही तकलीफ़ दे बाद में, नहीं। अच्छे काम करो, अच्छी तरह से चीज़ें आपके पास आए, वही बेनिफिशियल है। अपनी किस्मत पर भरोसा रखो और ईश्वर ईश्वर पे भरोसा रखो कि दो तो सही कर्मों से सही तरीके से दे दो, और वरना आपकी रज़ा है, जैसा आप अपने बच्चे को दो ऐसा करो। ठीक है, तो वो चीज़। ओके, एक क्वेश्चन है आपका कि मीनू और आलोक एक कब होंगे। मैंने आपको बता दिया था, जैसे ही चीज़ें ठीक होंगी तो आप भी एक हो जाओगे। आलोक रोज़ याद करते हैं कि भूल गए हैं, चलिए ये ज़रूर देखेंगे, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आलोक जी मीनू जी को याद करते हैं या भूल गए हैं, प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। आलोक जी की फीलिंग्स कैसी हैं मीनू जी को लेकर, क्या वो मीनू जी को मिस करते हैं। क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स, क्यों आया है नाइट ऑफ सॉर्ड्स। देखिए कहीं ना कहीं ये किसी बात से हर्ट है। ठीक है, ये किसी बात से हर्ट है और वेटिंग पर हैं, या आपको मैनिफेस्ट करें कि आप इनके पास जाएं। इनका मन तो करता है आपके पास आने का, लेकिन कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है आप दोनों के बीच में कि बहुत ज़्यादा हर्ट है। ये आपसे बहुत प्यार करते हैं, तभी आने के बारे में सोचते हैं। ठीक है, क्या प्यार करते हैं, ट्रू लव है इन दोनों का, बिल्कुल सोलमेट हो सकते हो आप दोनों एक दूसरे के। क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन है इन दोनों के बीच में, क्या कोई थर्ड पार्टी है, नहीं कोई थर्ड पार्टी नहीं है। ठीक है, कोई थर्ड पार्टी मुझे यहाँ नज़र नहीं आ रही है ऐसी। कौन है ये, सिर्फ देखिए फैमिली वगैरह का इश्यूज़ है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। ठीक है, अपना मन बहलाने के लिए किसी से कम्युनिकेशन ज़रूर कर लेते होंगे, क्योंकि आप साथ नहीं हैं, बस वैसे इनके अंदर आपके लिए ट्रू लव बहुत ज़्यादा है। ठीक है, किसी दोस्त से, देखिए कोई भी हो सकता है, मैं यूँ नहीं कहती है कोई स्त्री ही है, कोई दोस्त हो सकता है। हमेशा चीज़ों को सही से लेना चाहिए, पॉजिटिव वे में लेना चाहिए। ठीक है, ये कोई भी हो सकता है कोई लड़की ही हो, लेकिन फ्रेंड हो, है ना, ज़रूरी नहीं है हर लड़की को आप गर्लफ्रेंड ही समझ बैठो, नहीं जी। ठीक है, हमेशा पॉजिटिव वे में चीज़ों को लेना चाहिए, क्योंकि 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, कितना प्यार करते हैं आपसे। ठीक है, आने के लिए बेताब है, लेकिन आप दोनों के बीच में कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हुआ है जिसकी वजह से, क्योंकि मैं यहाँ ज़रूर देखना नहीं चाहूँगी इस चीज़ को कि क्या हुआ है, क्योंकि अच्छा नहीं लगता मुझे कि सभी रीडिंग देखते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया, ज़रूर कुछ ना कुछ आपकी तरफ से भी ऐसा हुआ है, आपने कह दिया है,
जिसकी वजह से इन्हें बहुत ज़्यादा झटका लगा है या पेन हुआ है, ठीक है। तो कुछ ना कुछ ज़रूर ऐसा हुआ है जिस बात से बहुत ज़्यादा हर्ट है। वो 10 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, बहुत ज़्यादा हर्ट है। तो इस वजह से ये तब भी आप ही के बारे में सोचते हैं, ठीक है। चलिए और देख लेते हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि आप हनुमान जी से बेबी मांगते हो और आपको पे पूरा ट्रस्ट है कि चीज़ ठीक हो जाएंगी। ये क्योंकि भरोसा ही चीज़ों को आगे बढ़ाता है। भरोसा ज़रूर होना चाहिए, आप जो भी करनी कर रहे हैं उसमें भरोसा ज़रूर होना चाहिए, तभी चीज़ें वर्क करती हैं। लव यू मैम। लव यू टू। हमारी टीना जी बहुत प्यार करती है भाई, लव, हर वक्त लव यू, कितने भी कमेंट आप देखो, लव यू मैम, थैंक यू मैम भर देती हैं। और कोई कमेंट? नहीं, कमेंट तो बहुत सारे होते हैं, बट ये है कि जो इम्पोर्टेंट जिसका आंसर करना हो वो मैं ज़रूर ढूंढती हूँ। आलोक प्यार करते हैं कि नहीं? मीनू आलोक जी का है। और शादी हम दोनों की चलेगी लाइफ टाइम। जब इतना ट्रू लव है तो ऑफ कोर्स चलनी चाहिए। बस मालिक से प्रे करो कि चीज़ें ठीक हो जाए, कोशिश भी करो। देखिए, जहाँ लव होता है मैं नहीं मानती कि वहाँ पे किसी तरह का लड़ाई झगड़ा होना चाहिए। जिस चीज़ पे हमारा हक है, जब हमने शादी कर ली, सामने वाले पर हमारा हक हो गया, हमें साम दाम दंड भेद कभी प्यार से मना के देखना है, कभी नाराज़गी भी जतानी है, चाहे कुछ भी कर लो, लेकिन चीज़ों को ठीक कर लो, क्योंकि वो हमारा अपना है इसलिए, ठीक है ना। ना उसे कहीं जाने दो, ना खुद कहीं जाओ, ये बहुत ज़रूरी होता है। जब एक जना प्यार करता है, अटूट प्रेम कर रहा है, देखिए मैं हमेशा ये चीज़ कहती हूँ कि बहुत कम ही लोग होंगे, अधिकतर अफेयर्स क्यों होते हैं, अफेयर्स यूँ होते हैं या तो दो इंसान एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे, ठीक है, उनमें से कहीं ना कहीं चीज़ें खराब हुई हैं, जब जाके किसी अफेयर की समस्या आती है, या तो डिस्टेंस आ गया, या कोई एक कुछ ना कुछ ऐसी हरकत कर रहा है कि दूसरे का मिजाज बहुत ज़्यादा परेशान है, अंडरस्टैंडिंग नहीं है, समझ नहीं पा रहे, उन चीज़ों में कहीं ना कहीं अफेयर्स की नौबत आ जाती है। अगर आप किसी से ट्रू लव कर रहे हैं, बेइंतहा कर रहे हैं, चीज़ों को समझ भी रहे हैं, चीज़ों को सही से ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ कोई एक आध विरला इंसान होगा भाई, मैं कहती नहीं, खैर हर तरह की दुनिया है, कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन विरला ही इंसान होगा जो फिर ऐसी चीज़ में से निकल कर कहीं और जाने की कोशिश करेगा। लेकिन अधिकतर लोगों का मैंने यही सुना है कि भाई मेरा पति किसी और के साथ है, मेरी पत्नी किसी और के साथ है, या मेरी पत्नी मेरी बात नहीं सुन रही, वो मायके की ज़्यादा सुन रही है, मेरा पति अपने मम्मी की ज़्यादा सुन रहा है। भाई सुनो, सबकी सुनो, लेकिन सामने वाले की भी तो सुनो। जिससे शादी की है उसको भी, तुम दो भी तो रिश्ते में बंधे हो, दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि एक दूसरे की जिम्मेदारियों को ध्यान रखो, एक दूसरे की सोच को भी लेके चलो। ऐसी लड़की की जिम्मेदारी है, देखिए कुछ गलत कदम ना करे, ना लड़के वाले के घर वालों को परेशान करे, ना लड़का लड़की वाले के घर वालों को परेशान करे, सब खुश रहो। जब रिश्ता करा ही है, जब इतना सोचा ही है कि भाई रिश्ता होना चाहिए, तो प्योरिटी के साथ मस्त निभाना चाहिए, हर किसी को निभाना चाहिए। गुरमीत जी, राधा स्वामी जी, राधा स्वामी जी, कुलवंत जी, इन्होंने लिखा था, आरएसएस एजेंट है ये तो। बहुत अच्छी बात है, मुझे बहुत खुशी है, मैं कहीं की भी एजेंट हूँ, बहुत अच्छी बात है, मैं चाह रही हूँ बन जाऊँ, मालिक मान ले बस, मुझे भी एजेंट मान ले। कि कथिल कथिला विश्वा, कुछ ऐसा नाम है, कथिला विश्वास, थर्ड पार्टी को कर्मा। भाई देखिए, क्या कर्मा, क्या वो करना, देखिए जिसने ज़्यादा परेशान किया, खैर मन सबका दुखी हो जाता है, बाकी ऊपर वाले पे छोड़ देना चाहिए कि जो आप करो वो सही, अब हमारा दिल देखो और हिसाब करो, ठीक है। तो यही थे क्वेश्चन, मैंने सारे आंसर आई थिंक कर दिए हैं, और अगर कुछ रह गया हो प्लीज़ आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा,
कल की रीडिंग में फिर वो आ जाएगा। कल मैं इसलिए नहीं गिर पाई थी क्योंकि मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, मेरे पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो इसलिए मैं नहीं कर पाई थी। स्वेलिंग आ जाती है पैरों में इसलिए तो ये थी आज की रीडिंग, कुछ गाइडेंस के साथ, कुछ क्वेश्चंस के साथ। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर रहें सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कोई गलती हुई हो बिल्कुल क्षमा करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।